हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कई सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होती हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे नाम बता रहा है इसका प्रायोरिटी, देखिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे जो हमारे रैम के अंदर लाए जाते हैं हार्ड डिस्क से उठा करके। उन प्रोसेस की लेंथ लंबी होती है, कुछ प्रोसेस की लेंथ छोटी होती है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उन प्रोसेसेस को एक प्रायोरिटी दे देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि हम उसको एक नंबर दे देते हैं। नंबर से मतलब जो हमारे प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को हम सीपीयू पर पहले लेकर के जाते हैं ताकि हम उनको इजीली रन कर सकें। जो इंपॉर्टेंट हमारे प्रोसेस होते हैं उनको हम प्रायोरिटी नंबर दे देते हैं, जिससे कि हमारा सीपीयू ये जान सके कि कौन सा प्रोसेस हायर प्रायोरिटी का है, यानी किस प्रोसेस को मुझे पहले एग्जीक्यूट करना है। तो नंबर से वो पहचान करेगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसकी थ्योरी को समझेंगे थोड़ी सी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल को देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। चलने से पहले सभी से मैं आशा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट में देखने के बाद में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा जरूर। तो आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बोर्ड पे देखिएगा स्टूडेंट्स। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, पहले इसको हम समझ लें कि क्या होती है। बेसिकली एग्जीक्यूट दोज प्रोसेस हुज प्रायोरिटी इज हाई। मतलब ये हुआ कि उन प्रोसेसेस को ये सबसे पहले रन करेगा हमारा सीपीयू जिन प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। उसके बाद हाई के बाद जिन प्रोसेस की प्रायोरिटी लो होगी उनको फिर एग्जीक्यूट करेगा। नंबर दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि प्रायोरिटी नंबर टू ईच प्रोसेस। कैसे पहचानेगा सीपीयू कि मुझे किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है और किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट बाद में करना है, किसको पहले करना है। तो हर एक प्रोसेस को हम क्या करते हैं, बेसिकली एक नंबर असाइन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी नंबर, जिससे हमारा सीपीयू उसको पहचान सके कि हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन सा है और लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन सा है। नंबर थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट टू एनहांस द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस। मतलब क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो पहले एग्जीक्यूट किए जाने चाहिए, जिससे कि हमारे सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाए और हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस भी बढ़ती रहे और सीपीयू कम से कम समय तक आइडल रहे। उसका हम यूटिलाइजेशन मोर टाइम कर सकें, ज्यादा से ज्यादा हम सीपीयू को यूज कर सकें। यानी जो भी इंपॉर्टेंट हमारे प्रोसेस होंगे वो सीपीयू को असाइन होते चले जाएंगे, वो उनको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा वन बाय वन करके। इससे क्या होगा, स्पीडी सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और उसकी परफॉर्मेंस पे भी हमारा फर्क पड़ेगा और वो इंक्रीमेंट उसके अंदर होता चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं अगर किसी चीज का फायदा होता है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस भी होता है, कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। जैसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, जो उसका डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट में लिख दिया है, स्टारवेशन ऑलरेडी मैं समझा भी चुका हूं, इसमें और समझ लीजिएगा। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। मतलब क्या हुआ कि अगर हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आता चला गया तो लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस को काफी वेट करना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा वेट करने की वजह से रैम से ही वो निकल जाए और दोबारा से उसको फिर हमें हार्ड डिस्क से उठा के लाना पड़े और फिर सीपीयू का असाइन करना पड़े, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाता है। यानी यहाँ स्टारवेशन की समस्या ये होती है कि जब हम किसी प्रोसेस को ज्यादा टाइम हो जाता है वेट करते हुए, उसका नंबर नहीं आता है, तो वो सिचुएशन हमारी कहलाती है स्टारवेशन। ऐसे में सीपीयू ऑटोमेटिकली उस जो हमारा प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली हमारी रैम से भी वो बाहर निकल जाता है, ताकि जब उसका नंबर नहीं आता है तो हम इसको स्टारवेशन कहते हैं। और आप देखिए, अगर हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस आते चले गए तो लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस को टाइम कहाँ मिलेगा एग्जीक्यूट होने का। तो ये समस्या आ सकती है। ये समस्या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर मोस्टली कॉमन समस्या है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, स्टारवेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में चीजें आ रही होंगी। इसके बाद में देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दो टाइप की होती है, एक प्रीएम्प्टिव और एक नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव को ऑलरेडी मैं अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूं। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि हमारा एक प्रोसेस अगर रेडी क्यू से रनिंग क्यू के अंदर रन कर रहा है और हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अचानक से आ जाता है तो हम उसी को वहीं टर्मिनेट कर देते हैं और उसको रेडी क्यू के अंदर बैक साइड में लगा देते हैं, यानी क्यू में पीछे लगा देते हैं, और हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि हम बीच में से किसी प्रोसेस को रोक सकते हैं।
और उसको दोबारा से हम उसको क्यू में लगा देते हैं और फिर उसका नंबर बाद में आता है, जब तक कि वो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। और नॉन प्रीम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस एक बार असाइन हो गया सीपीयू को, एग्जीक्यूशन इसका शुरू हो गया, तो भले ही हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आए या लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एग्जीक्यूशन किसी प्रोसेस का शुरू हो गया तो वो पहले कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में ही बाकी के प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। बाकी इनके न्यूमेरिकल इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे। आशा करता हूं कि ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। बाकी जो चीजें रह गई हैं वो क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रोसेस का, न्यूमेरिकल प्रीम्प्टिव का और नॉन प्रीम्प्टिव का। आशा करता हूं कि चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अगर चीजें आपकी समझ में कुछ आ गई हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।